नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए टाइम हो रहा है, जिस टाइम हमारे यहाँ आती है लाइट सुबह की 10 बजे के टाइम है। और इधर मशीन वगैरह लगा दी है और बाल धोए थे तो टॉवल वगैरह, इसलिए क्योंकि रोज़ तो जैसे सुबह नहा लेती हूँ तो थोड़ा सा लेट हुई थी आज नहाने में, क्योंकि जो पानी गर्म होता है सुबह ही, कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइट जाने कम टाइम रह जाता है लाइट का और कम हो जाता पानी, मतलब तो वो हल्का सा वैसा था। तो मुझे चाहिए था ज़्यादा सा, जैसे बाल धोना वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। बाल तो भले ही निवाई से मैं धो लूँ, लेकिन फिर नहाने के और बाल धोने में थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में ही नहाऊंगी। और यहाँ इधर मैंने जब लाइट आई अपना, इस बीच मैंने और काम किया अपना। 8 बजे आती है हमारे यहाँ लाइट दोबारा, वो बहुत कम आती है, ऐसी कोई 20-25 मिनट के लिए। तो उसमें मेरा आराम से पानी गर्म हो गया था फिर दोबारा। तो तब मैं नहा ली थी, बाल धो लिए थे। उस बीच मैंने नाश्ता वगैरह भी किया अपना और बर्तन वगैरह किए। जब लाइट आई 10 बजे तब मैंने लगा ली मशीन। तो फिर ये टॉवल वगैरह मैंने लपेटी रखा था और इधर धूप भी आ जाती है अच्छे से। 9 साढ़े 9 मतलब 8 बजे ही, 8:30 बजे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी धूप दिखाई देने लगती है और फैल जाती है 9-10 बजे तक अच्छी सी। तो यही वाला पोर्शन है जिसमें हमारे यहाँ धूप दिखती है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी फिर आराम से, और देखे तब तक इसमें कपड़े घूमे ना, धोए गए मतलब सारे। तब तक मैंने अपने बाल वगैरह भी बाए और मैंने निचोड़ भी दिए, मतलब बीच में से कट करके ही दिखा रही हूँ। इस बीच सारे कपड़े पानी में को भी निकाल दिए और बस ड्राई होने के लिए मैंने डाल दिए। और जो सूख गए तो ये फैला दूँगी मैं तब तक, और बाल भी सूख जाएंगे। और यहाँ बाद में पानी वगैरह डाल के यहाँ से सफाई भी कर दूँगी। तो बस थोड़ी सी जगह में ही अपना सारा धूप का ये है बहुत। अरे इस बार तो मतलब धूप निकल ही रही है, बिल्कुल शिकायत नहीं हो रही की बार धूप की जनवरी में। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ऐसा लग रहा कि अगर धूप निकल रही तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे लग रहा है। और टाइम जैसे उसमें मार्च में नहीं आने लगते दिन, ऐसा टाइम सा लग रहा, लग ही नहीं रहा कि ये जनवरी का महीना चल रहा। क्योंकि जनवरी में ना कभी कभी धूप दिखे, बहुत कम दिखती है, मतलब धुंध ही धुंध दिखती है पूरा दिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन वगैरह भी धो दी अंदर से। और यहाँ पे बैठ के सिर्फ बैठ गई थी, यहीं से आ गई ये। तो ये पालक रखा था, इसमें चुन्नी में ही रखा था नीचे, इनके पापा ने रख दिया होगा नीचे। तो ये बाद में बताया, मुझे पता भी नहीं था। मैं कहा मैं यही ना बना लेती, ये मतलब दोपहर का मैंने इस बीच सब्जी वगैरह कट करके बना ली थी। तो फिर ये देखा बाद में, कब क्या होगा, अब तो ये बनने का नहीं दोपहर को। मैं कहा मुझे आप पहले बताते तो मैं यही बना लेती। तो सब्जी वगैरह मैंने कट कर ली थी, आलू वगैरह शायद कुछ बनाया था। तो ये पालक फिर मैंने साफ़ किया, साफ़ करके इसे इसमें भिगोने में करके फिर धो लूँगी इसको। मगर तो फिर अब बाद में ही बनेगा, अब तो बनने का नहीं। तो यहाँ पे सिरी भी करवा रही है मम्मा, ये कह रही है कि मम्मा इसमें से आप क्या निकालते हो। तो इसमें सरसों के पत्ते भी हैं, तो वो सरसों के पत्ते उसे थोड़े से अलग से लग रहे पालक के पत्तों से, वो उन्हें अलग निकालने को बोल रही थी। मगर नहीं बेटा, ये तो सरसों के हैं, ये तो साग में ही बनते हैं। तो मैं कहा ये नहीं, पालक वो उसके घास सा होता है ना, एक कट जाता है साथ में। मैं कहा वो वाले निकालने, और जो थोड़े से ख़राब होते हैं पत्ते वो निकालने। मैं कहा इन्हें ना फेंक है। तो ये भी करवा रही है। और फिर बाल भी, बल्कि मेरे से वैसा तो चोटी वगैरह नहीं बनी थी, मुझे ना बाल थोड़ी देर में ही मैं परेशान हो जाती हूँ बिखरे बिखरे बालों से। तो जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मेरे बिखर से रहते हैं फिर, क्योंकि सुखाने के लिए थोड़े खोलने ही पड़ते हैं कंघी करके, और इनमें मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने अभी वैसे ही पीछे को कर लिए ये, और अब मैं इसको फिर देखती हूँ बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये थोड़े से गिर गए थे, वैसा तो मैंने यहाँ पे लगा दी थी झाड़ू वगैरह। और इधर से कपड़े जो सूख गए थे थोड़े बहुत, मैंने ना पलट दिया। मैंने दोनों ही ये अपने जर्सी दोनों ही धो दी थी। जो भी मुझे कपड़े मतलब लगते हैं ना कि बस धो ही दूँ मैं, तो ये मशीन वगैरह में बच्चों के या इनके जर्सी वगैरह जो भी बस लगता है, आज तो मैंने दोनों ही धो दी। मैं अब तो निका ये है कि थोड़ी सी धूप सी भी हो रही, गर्मी सी हो रही, मैं दोनों ही धो देती हूँ। फिर मैंने पहन ली ये, और ये देखे फिर
शाम का टाइम है, फिर ये थोड़ा सा मैं जल्दी सी लगी थी बनाने के लिए और बनाना था। तो मैं इन तो पूछ रही थी, मैं अगर मैं चूल्हे पे नीचे बना दूँ हांडी में, चूल्हे पे बना दूँ तो फिर मखा, या फिर मैं कल को बना दूँ मखा दोपहर को, कि नहीं अभी बना दिए बस, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे लकड़ी वगैरह भी फिर देखनी पड़ती कहाँ है कहाँ नहीं, और फिर अंधेरा सा हो जाता है। दिन में तो यह है कि दोपहर के टाइम बना लो और किसी मतलब उसमें ये नहीं रहता, कुछ अंधेरे का नहीं रहता, बैठ के खा लो आराम से वहीं पे ही। लेकिन अब ना सर्दियों में खुले में बैठा नहीं जाता, क्योंकि तो दिन में तो धूप निकल के गर्मी सी लगने लगे, लेकिन इस टाइम तक ठंड सी हो जा सुबह शाम। तो फिर मैंने कहा या तो फिर मैं कल को बनाऊँ, इसे दिन में वहीं बना लूँगी चूल्हे पे ही, और हंडी में अच्छा बन जाएगा। कि नहीं इसे अभी बना ला, कोई बात नहीं मिक्सी में बना लिए। मैं कहा चलो अब तो फिर जब बनाना ही है अभी, तो मैं कहा फिर अब नीचे वहाँ फिर जाएंगे, सारा सामान लेकर जाऊँगी, फिर वहाँ खाने बैठेंगे, फिर नहीं तो यहाँ बना कर लाऊंगी नीचे से सारा सामान, इधर से उधर ढो। तो ये है, या तो फिर वहीं बैठ कर खा लो नीचे ही फिर, लेकिन रात शाम का टाइम था ना, तो फिर वहाँ बैठ के भी नहीं खाया जाता। तो फिर मैंने यहीं पे ही इसमें कर लिया, ये कुकर में उबाल लिया, और इसे अब मैं सारा इन पे सामान भी मंगाया था, जो कि लहसुन वगैरह अदरक वगैरह, वैसे थोड़ी बहुत रखी हुई थी, कुछ जैसे चाय में डालती हैं अदरक थी भी, लेकिन ये ले आए थे हरी मिर्च वगैरह, धनिया और ये सब, प्याज भी लेके आ गए थे। तो मैं इसको निकाल दे रही हूँ इसमें, और इसको पानी भी मैं इसका फेंकूँगी नहीं, मम्मी नहीं डलवाती, जो इसका पानी होता है ना मैं डलवाती नहीं, लेकिन मैं तो इससे मैं ही यूज कर लूँगी इसको पानी को, तो मैं नहीं फेंकूँगी इसको। और यहाँ पे मैंने इसके साथ साथ में कुछ लहसुन और अदरक इसके साथ में भी उबाल ली थी, मिर्ची वगैरह डाल के इसमें ही कुकर में, मिक्सी में वो हो जाएंगी। और कुछ वैसे अलग से छील कर रख दी मैंने, तो उसे मैं तड़के के लिए रख ली। तो प्रॉपर सारा ही सामान मंगाया था, लेकिन ये क्या है साबुत मिर्च नहीं लेकर आए। मैंने ना बोला भी, मैं साबुत मिर्च ले, और मिर्च ना ही साबुत कई दिन से ख़त्म हो रही, कई बार तो मेरे नहीं याद रहता। फिर जब तो जैसे कि साबुत मिर्च ख़त्म हो रही थी कई दिन से, और कई बार मेरे भी याद रहता, मेरे भी जब याद आ गया जब मैं सब्ज़ी बनाने लगूँ, फिर मैं ऐसे ही जैसे वो क्या नाम हरी मिर्च सूख जाती है ना, तो उससे काम चला लूँ, फिर याद आवे बाद में। लेकिन इस बार मैंने स्पेशली कहा था इन्हें, जब सामान और लेकर आए थे ना, ये अभी थोड़ी देर पहले, मगर वो साबुत मिर्च लेकर आ जाइए, तो लेकर नहीं, फिर ये भूल गया, कहने लगे वो तो मैं भूल ही गया कि चल ठीक है मैं ले आऊँगा कोई बात नहीं, तो इतना तेल डाल इसमें कढ़ाई में। मैंने देख लो डाल दिया, आप ले आइयो जल्दी, मगर गर्म होने लग रहा। तो ये दुकान पर जाने की बजाय नीचे देख पूछने लगे कि है क्या, 2 साबुत मिर्च। वहाँ उन्होंने कह दिया कि देख ले, इधर देख ले उधर देख ले। इन्होंने ढूंढा, इन्हें कहाँ मिलने वाली थी, ये फिर आगे फिर कहने लगे, मगर इतनी देर इतना टाइम थोड़ा ही था, मैंने कढ़ाई में तेल वगैरह भी कर लिया, और मगर इतने इसमें जो है वो सारा सामान डाल दिया, जैसे भी मेथी वगैरह जो भी डालते हैं। तो तब लगा इन्होंने नीचे ढूंढने में टाइम लगा दिया खुद ही। फिर वहाँ पे आवाज़ लगा कर कह रहे कि यहाँ तो है नहीं, मैं दुकान पर से लाऊँ। फिर क्या हुआ, तो ना मेरा ना ये जो इसमें प्याज वगैरह ये भी जलने को हुई, मगर अब क्या फ़ायदा ऊपर से बाद में डाल के, मगर बस रहने दो, फिर मना कर दी। मगर अब दुकान पर डायरेक्ट ही जाते आप तो मिल जाती इतनी देर में, मैं इसमें डाल भी देती हूँ। मगर आपने इतना टाइम लगा दिया, और इधर मेरा छोंक भी तैयार हो गया। मगर अब क्या ऐसे अब रहने दो बस। तो यही होता है जब कभी स्पेशल सा कुछ बना और उसमें प्रॉपर चीज़ ना हो, तो फिर वो थोड़ा सा खलता सा रहता है। वैसे तो मैंने सारा ही सामान डाला इसमें जो भी है, लेकिन साबुत मिर्च इसमें अच्छी लगती है, साबुत मिर्च तो होनी चाहिए, लेकिन वही नहीं मिली। तो चलिए जी, बाकी मैंने मिक्सर वगैरह में कर लिया। इसे छोटा जार है मिक्स का, बड़ा वो पता नहीं नया ही है, तो वो तब से मतलब वो घूमता ही नहीं, जाम ही है। तो मैंने छोटे मिक्सर में मतलब छोटे जार में 2 बार करके इसे, ज़्यादा बारीक नहीं बिस्सा, बिल्कुल कम सा करके ही, ऐसा है बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसा हंडी में हो, ना ज़्यादा दरदरा सा था, जैसा हंडी में घुमा दे ना अच्छे से वैसा हो रहा था बिल्कुल। तो ये
लग भी नहीं रहा था कि ये अंडी का वो नहीं है, मतलब ये मिक्सी में ज़्यादा बारीक हो जाता है ना, तो वैसा तो मैंने किया नहीं। और ना इसमें यही लग रहा था कि पत्ते पत्ते से छूट रहे ज़्यादा, मतलब अच्छा हो रहा था एकदम। और यहाँ पे देखिए मैंने जो आलन के लिए लिया था मक्की का आटा, तो मैंने मंगवाया ही था, वैसे तो आलन के लिए ही मंगवाया था। फिर मैंने सोचा चलो इसकी रोटी भी बना दूँगी इसके साथ में। तो मैंने आलन तो उसी पानी में, जो गर्म पानी था ना कुकर में, वही पालक वाला, तो उसमें ही आलन का वो जो है आटा घोल दिया था और डाल दिया था, और बाकी पानी भी मैंने वही डाल दिया था। तो आटा मैंने मक्की का किया, इसमें मिक्स मैंने गेहूं का किया, क्योंकि निखालिस मक्की की रोटी तो मेरे से बनने की नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा टूटती हैं, इतनी प्रैक्टिस तो है नहीं। और फिर दूसरे कई तरीके होते हैं, उनमें भी मैंने नहीं बनाया। फिर मैं कहा तू ऐसे मिक्स करके ही, मैंने बनाई भी नहीं कभी और तरीके से, तो मैंने ऐसे ही सही लगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा गेहूं का मिलाया, थोड़ा ही मिलाया, ज़्यादा तो मक्की का ही था इसमें, और बहुत कम सा मिलाया गेहूं का, जिससे कि ये मेरे पर टूटे ना। तो सेम वैसे ही बनाया जैसे यो सूखे आटे से लगा के बनाते हैं ना, वैसे तो मक्की की पानी सेल बनाते हैं लगा के पानी का, जैसे हमारी मम्मी और बनाती हैं, लेकिन मैंने तो ये सूखे आटे की लगा कर ही बनाया जैसे गेहूं की बनाते हैं। और ये अच्छे से ही बन गई, मतलब चकले पे। और देखिए कम ही मिलाया था मैंने गेहूं का, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा, बनने में ईजी हुआ बेलन से बिल्कुल। और पतली भी बनी थोड़ी उससे, और जैसे एक आध रोटी फुल्ली भी थोड़ी बहुत, तो ऐसे हमारी रोटी बन गई। और मतलब उसके साथ, मुझे तो वैसे भी मक्की की रोटी साग के साथ ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन ये इसमें गेहूं का मिक्स हो गया, तो ये मतलब वो अच्छी लग रही थी, उसका टेस्ट भी आ रहा था मक्की का भी, और बारीक भी हो रही थी। कैसा लग रहा साग? साग तो बेहतरीन लग रहा। अच्छा, और शिवांश ने भी बहुत बढ़िया खाया साग। हेलो, और जो रोटी बनाई सुमन आज, बहुत बेहतरीन रोटी है ये। मक्की का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स हैं। मम्मा, पापा जी, हाँ जी, ये चटनी इस पे लगा दो मुझे। हाँ लो। जो निखालिस मक्की की और जैसे जो निखालिस मक्की की रोटी होती है ना ये, वो इतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी यह मिक्सर आटे की लग रही है। जो मक्की की निखालिस रोटी हो उसमें तो कुछ ज्यादा ही हो जा, मतलब और ये मिक्सर हिसाब से बिल्कुल करारी बेहतरीन लग रही। ये साग भी बढ़िया बनाया आज सुमन ने, तो मजा आ गया आज बहुत। वैसे मैं छक गया, लेकिन फिर भी 2 रोटी और खाने की इच्छा है मेरी। करते तो नहीं, तारीफ कर दिया, झुट्टी तारीफ कर रहे क्या? नहीं, अच्छा है ना, खाने में आसानी सी नू लग रही है कि ये मोटी मोटी नहीं है, और स्वाद भी आ रहा मक्की का है, वो चीज हो रहा, इसका फायदा हो रहा कि मक्की का स्वाद भी आ रहा और मोटी मोटी सी भी। का कोई इतना खास स्वाद नहीं होता। अच्छा, ये मिक्सर भी ठीक है, बढ़िया लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सफल हो जा खाना बनाना, अगर खाने वाले को स्वाद आ जा। बढ़िया लग रही है। तो देखिए यहाँ पहले तो मैंने बच्चों को ही दे दी थी जो पहले रोटी बनी थी शुरू की, और सुबह के टाइम देते हैं हम शुरू की रोटी गाय को, लेकिन दोपहर और शाम को तो बच्चों को ही दे देते हैं या खुद खा लेते हैं। तो यहाँ बच्चों ने इनसे पहले खा ली थी और बाद में खा ली थी इन्हें, और इसके बाद मैंने। तो बस आज बने था साग और मक्की की रोटी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, और इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।